हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल न्यूरो मैथ। और कैसे हैं आप सब लोग? पढ़ाई वढ़ाई किया कि नहीं किया? पिछले वीडियोस में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट करवाया था, तो क्या आप सब ने रिवीजन किया? अगर यस तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में यस लिखिए, और जिसने नहीं किया वो नो लिखिए। और कितने लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई किया है? ठीक है। और इसके पहले जिस जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। उसके बाद क्या, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि सिंप्लीफाई आपको करना है। आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई क्या करना है? पहला पार्ट है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5। एक ब्रैकेट में आपको लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 5 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में आपको लिखना है एक्स प्लस 5। नेक्स्ट ब्रैकेट में आपको एक्स प्लस 5 प्लस 25। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 5 प्लस 25। ठीक है, चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। इसको पहला टर्म उठाया हमने, दूसरे ब्रैकेट को एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, फिर मैंने दूसरा टर्म उठाया, फिर इस ब्रैकेट को एज इट इज़ लिख दिया, और ये प्लस 25 भाई साइड में चलता रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, बाहर माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा। यानी आपका ये हो गया एक्स की पावर 1 और ये एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स 5x, फिर माइनस का 5x है तो ये भी प्लस का है तो बाहर माइनस है तो क्या साइन चेंज हो गया। 5 5 25 प्लस ये वाला 25। भाई ये प्लस माइनस दिखे खट से उड़ाया, बड़ा मज़ा आया है ना। चलो अब इसको करते हैं एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x, दैट इज़ अवर आंसर। फटाफट नोट कर लो सारे स्टूडेंट। फिर करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड पार्ट हमारा क्या है? देखो देखो देखो, कौन पहले करता है? फटाफट बच्चे कर भी सकते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है ए स्क्वायर प्लस 5 बी स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5। तो हमने क्या किया? पहला फिर उतार दिया, प्लस 5 बी स्क्वायर प्लस 3 लिख दिया, फिर ये 5। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। फिर ए स्क्वायर को 3 से करो, 3a स्क्वायर हो गया। 5 इंटू बी 5b स्क्वायर प्लस 5 3 ज़ा 15, और ये प्लस का आपका हो गया 5। ओके, तो ये आपका आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर। 15 में 5 को जोड़ा 20। भाई ये सब तो मेरे को अनलाइक हो गए, इनको हमने एज इट इज़ लिख दिया। ये नंबर्स लास्ट में मिलते हैं, नंबर को तो हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये दोनों प्लस के थे, हमने 20 कर दिया। भाई ये सारे अनलाइक टर्म हो गए, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 नोट करो, फिर थर्ड पार्ट नोट करते हैं। तो स्टूडेंट अपना थर्ड पार्ट क्या है? टी प्लस एस स्क्वायर, एक ब्रैकेट में, एक में टी स्क्वायर माइनस एस। बस थोड़ा अगर ये एस स्क्वायर लिख देता तो हमारा कितना इजी हो जाता ना। ये वाला स्क्वायर यहाँ होता तो हमारा ए प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला बन जाता। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है। ये यहाँ पे टी 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे एस 2 है, यानी ये लोग सेम नहीं है। यानी हमको क्या करना पड़ेगा? अलग अलग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहला टर्म, दूसरा ब्रैकेट, फिर दूसरा टर्म, दूसरा ब्रैकेट, फिर हमने क्या किया? टी क्यूब, फिर एस इंटू टी एस टी, फिर एस स्क्वायर टी स्क्वायर, प्लस का लगेगा भाई, प्लस है, फिर माइनस का एस क्यूब। क्या कोई लाइक टर्म है? नहीं है, यानी हमारा आंसर यही हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट करो फटाफट। फिर बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। स्टूडेंट हमारा अब ये क्वेश्चन है जिसको हमने नोट डाउन किया है। देखो क्या, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में सी माइनस डी गिवन है, फिर एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में आपका सी प्लस डी गिवन है, और ये 2ac और 2bd गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले पहले ब्रैकेट के पहले टर्म को और ये दूसरे को लिख देंगे, प्लस बी फिर सी माइनस डी।
इतने में किसी को इशू बिल्कुल नहीं। फिर हम क्या करेंगे, प्लस ए सी प्लस डी माइनस बी सी प्लस डी प्लस, इसको ऐसे ही कर दिया 2ac, और ये हो गया आपका 2bd। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब हम क्या करेंगे, इसको और इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। तो ए सी और ए सी, आप ये तीर कमान मत उड़ाना, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। ए इंटू सी, ए सी माइनस ए डी प्लस बी सी माइनस बी डी प्लस ए सी माइनस प्लस ए डी माइनस बी सी माइनस बी डी प्लस 2ac प्लस 2bd, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो, आपका लाइक टर्म कोई कोई दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये है AC, ये है AC और आपका ये AC। तो आपके कितने AC हो गए भाई, आपके घर में कितने AC हैं, 4 AC भाई मैम, 2 ये और 2 ये हो गए, ठीक है। अब ये माइनस का AD है और ये प्लस का AD है, तो क्या हम कैंसिल कर दें, बिल्कुल कर दें। ये माइनस का BC प्लस का BC कैंसिल, ये माइनस का BD माइनस का BD, टोटल कितना हो गया, माइनस का BD माइनस का BD 2 माइनस का 2BD, और ये प्लस का आपका 2BD लिखा हुआ है, तो आपका ये भी प्लस का, तो इन दोनों को भी हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारा बच्चा क्या टोटल 4AC, दैट इज योर आंसर। ओके, कंप्लीट नोट कर लो फटाफट स्टूडेंट्स, कोई भी प्रॉब्लम हो तो सेम डायलॉग कमेंट सेक्शन में करना। हाँ, नोट हो गया, चलो। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ पार्ट, जो फिफ्थ पार्ट हमारा क्या है, x प्लस वाई 2x प्लस वाई, फिर x प्लस 2y एंड x माइनस वाई। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहला टर्म पहले ब्रैकेट का हम क्या उठाएंगे, पहला टर्म एंड दूसरा ब्रैकेट हम एज इट इज़ लिख देंगे, फिर प्लस y उठाएंगे और ये दूसरा ब्रैकेट एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस इसका भी वही करेंगे, x माइनस वाई प्लस 2y x माइनस वाई। किया हमने, इतना नोट डाउन कर लो, नोट डाउन नहीं करो, समझो। तो 2x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2xy, 2 इंटू एक्स वाई 2xy, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर प्लस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर स्टूडेंट, फिर x इंटू वाई माइनस का एक्स वाई प्लस 2x y हो गया ये आपका, और ये माइनस का 2 इंटू वाई वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो, आपको कोई लाइक टर्म दिख रहा है, एक्स स्क्वायर और कहाँ है, ये है, तो ये आपका कितना हो गया 3x स्क्वायर। फिर आप देखो वाई स्क्वायर ये है, माइनस का 2y स्क्वायर ये है, और भी कहीं वाई स्क्वायर है नहीं, तो माइनस के 2y स्क्वायर में एक वाई स्क्वायर चला गया, तो आपका आंसर माइनस वाई स्क्वायर हो जाए। एक्स वाई 2xy, फिर ये xy और ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, और आपका ये 2xy प्लस 2xy स्टूडेंट कितना बचा आपका 4xy, दैट इज योर आंसर। समझ में आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया, x प्लस वाई 2x प्लस वाई, एक्स प्लस 2y x माइनस वाई था आपका, x उठा के हमने 2x प्लस वाई उठा के 2x प्लस वाई, फिर प्लस x उठा के ये 2x माइनस वाई, फिर 2y उठा के x माइनस वाई। देन हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे, इसको इससे, फिर इससे, इसको x को x से, फिर x को y से 2yx, फिर हमने देखा क्या 2x स्क्वायर और ये x स्क्वायर हो गया हमारा 3x स्क्वायर, दोनों प्लस के थे, फिर एक्स वाई हमारा और ये माइनस का एक्स वाई कैंसिल हो गए, फिर 2xy आपका ये हमारा, और ये 2xy आपका प्लस का 4xy हो गया, और ये माइनस के 2y स्क्वायर में एक y स्क्वायर आपका चला गया, तो ये माइनस का y स्क्वायर हो गया, क्योंकि 2 आपका बड़ा नंबर है, ठीक है। तो समझ में आ गया स्टूडेंट, तो कंप्लीट क्वेश्चन नोट कर लो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5x, यानी 1.5x को हमने ये पूरा ब्रैकेट लिखेंगे, ठीक है। अब की बात थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, फिर भी अगर हम स्टेप वाइज करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। फिर हमने क्या लिखा, माइनस का 4y, फिर हमने ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। फिर हमारा ये पूरे ब्रैकेट के साथ, ये पूरे ब्रैकेट के साथ, और ये आपका लिखा है लास्ट में क्या 4.5x प्लस 12y। अब चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15 और 15 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, आपने साइड में कर लिया 225,
डेसिमल 2 नंबर के बाद लगा दिया एक्स स्क्वायर प्लस 15 4 जा 60 होता है डेसिमल 1 नंबर के बाद। अब डेसिमल तो मुझे लगता नहीं सिखाना पड़ेगा, अब आपको आता ही होगा। फिर 15 3 जा 45 डेसिमल 1 नंबर बाद एक्स वाई। ठीक है, फिर से क्रॉस चेक करो। 15 इंटू 15 225 होता है एक्स स्क्वायर डेसिमल 2 नंबर बाद। फिर 15 इंटू 4 60 होता है, तो ये आपका डेसिमल 1 नंबर बाद और एक्स वाई हो गया। फिर 15 इंटू 3 45 होता है डेसिमल आपका 1 नंबर बाद। ठीक है, फिर ये आपका एक्स वाई कहाँ से आ गया है, देखो ये तो गलत हो जाता है, एक्स और एक्स हो गया। ठीक है, तो आपका एक्स स्क्वायर एक्स वाई, वेरिएबल भी चेक करना कोई गलत ना हो, एक्स वाई और एक्स। अब आते हैं हम इस ब्रैकेट की ओर। 15 4 जा 60 डेसिमल 1 नंबर बाद एक्स इंटू वाई एक्स वाई। फिर 4 को 4 से 4 4 जा 16 ये आपका y और y स्क्वायर। माइनस बाहर है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे भाई, माइनस लगाओ, सारे साइन अंदर चेंज हो जाएंगे, बाहर माइनस, ये आपका बाहर माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो 15 4 जा 60 और फिर 4 4 जा 16 y स्क्वायर, फिर 4 3 जा माइनस का 12y, फिर माइनस ये 4.5x ऑलरेडी लिखा हुआ है और प्लस का 12y। देखो आराम से 12y प्लस का माइनस का कट गया, ये 4.5x प्लस का, ये 4.5x माइनस का कट गया, तो आपका बचा क्या, एक्स स्क्वायर कहीं और है नहीं है, तो ये आपका 2.25 एक्स स्क्वायर, ये एक्स वाई प्लस का 6xy माइनस का 6xy, ये भी कट गया भाई, तो आपका बचा क्या 16y स्क्वायर। ठीक है, 2.25 एक्स स्क्वायर एंड 16y स्क्वायर, ये आपका कंप्लीट। कुछ नहीं इसमें मल्टीप्लाई या डेसिमल का मल्टीप्लाई वो तो आपको आता ही होगा, अब वो मैं एक्सप्लेन करूँगी तो लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए ये आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लास्ट का लास्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, चलो नोट करो। तो स्टूडेंट इसका हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में है a प्लस बी माइनस सी। तो हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट का पहला टर्म, दूसरा एज इट इज़, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर प्लस बी a प्लस बी माइनस सी लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। फिर हमने दूसरे c उठाया, a प्लस बी माइनस सी लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी, a इंटू सी ए सी, प्लस a इंटू बी ए बी बी स्क्वायर माइनस बी सी, प्लस a इंटू सी ए सी प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को आसपास लिख दिया, बचा क्या ए बी प्लस ए बी, कितना हो गया आपका ए बी प्लस ए बी 2ab, फिर माइनस का ए सी प्लस का ए सी कैंसिल हो गया और ये माइनस का बी सी प्लस का बी सी कैंसिल हो गया, यानी यही आपका आंसर है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने अपनी एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट कर ली है और आप सभी को रिवीजन करना है घर पे, और जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। और आज के लिए हमारा इतना ही रहा। अगर बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।